कभी लगता है कि ऐसा लम्हा आता है कि पीटीआई की तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हों में कोई ऐसा फैसला सामने आ जाता है कि लगता है कि पीटीआई के लिए इससे बड़ा चैलेंज कोई होगा नहीं। अब जो हुकूमती फैसला सामने आया है पाबंदी लगाने का, इस पर आप क्या कहेंगे और कानूनी ऑप्शंस कोई मौजूद हैं इस पर? सबसे पहले तो जी ये जो पाबंदी लगाने वाला फैसला है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने बेस्ड ऑन एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या उनकी अपनी इंफॉर्मेशन हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज जो हैं वो थ्रेटनिंग टुवर्ड्स द स्टेट है या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, इन बेसिस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सरसाइज करके यू कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट कैन सेंड इट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर आगे इस पर करती है। अब ये काम 1964 में भी हुआ अयूब खान साहब के टाइम पर, जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया। फिर ये वो जब क्या कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का इशू आया, उस टाइम पर चूंकि मुजीबर रहमान के ऊपर हुआ था तो उसको चैलेंज नहीं किया गया। फिर लास्टली ये वली खान केस था जिसमें ये इसको दोबारा चैलेंज किया जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने डिसाइड किया ये काम करने का। तो ये जब भी काम किए गए हैं ये बैकफायर किए हैं, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है वो अंडरस्टैंड करनी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेक्शन इसलिए देता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। दे हैव टू एक्सरसाइज पावर थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अगर पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को अवाम इतनी सपोर्ट दे रही है और आप मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सरमाइसेस एंड कंजंक्चर्स उनको बैन करना रिकमेंड कर रहे हैं, अब अगर इनकी बैनिंग की रिकमेंडेशन जो एटलीस्ट मीडिया से सुनने में आई है वो देखी जाए तो ये कि 9th में केसेस हैं, फिर साइफर का लेटर है और फिर 2-3 चीजें और। इन तमाम चीजों में से भी कोई चीज प्रूव नहीं हुई, बल्कि साइफर में तो फैसला इट्स द अदर वे अराउंड। 9th में केसेस जो कि बहुत सीरियस केसेस हैं, आई पर्सनली फील कि इट इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। उन केसेस में अभी तक जिनको सजा हुई आप उनकी हद तक तो बात कर सकते हैं। फिर एक चीज और एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है जो कि भुट्टो साहब के टाइम में की गई थी कि जो शख्सियात हैं वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर आप इस किस्म का एक्शन लेंगे तो वो बैकफायर करेगा, जैसे कि बाकी एक्शंस बैकफायर कर रहे हैं। सो आपके एक्शंस जो है दे हैव टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच सेज अदरवाइज। बिल्कुल सही। अहमद साहब, अगर बानी पीटीआई कासिम सूरी और साबिक सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगाया जाता है तो इसके खिलाफ भी आप लोग अदालत जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद 14 मई को इलेक्शन ना होना ऐसा इकदाम है जो कि आइन की सरीन खिलाफ वर्जी तो है। देखें जी, इसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस सेटल्ड है और बड़ी क्लियर है। जनरल परवेज मुशर्रफ केस में ये चीज होल्ड हुई थी कि आइन की गलत तशरी, आइन की गलत इंटरप्रिटेशन डज नॉट फॉल इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये होता है कि जब कोई आमिर आकर आइन को सस्पेंड करे, उसको सबवर्ट करे, उसकी प्रोविजंस को नॉन एग्जिस्टेंट कर दे, ये प्रोविजन है ही उसी किस्म के लिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, जिस तरह दहशतगर्दी की प्रोविजन जो है दे आर मेंट टू ओनली फॉर टेररिस्ट, ताकि टेररिस्ट को आप डील किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस इस पे यही है, ना कि हर इशू क्रिमिनल का उस पे ले जाया जाए। सिमिलरली आर्टिकल 6 जो है दिस इज ओनली मेंट फॉर डिक्टेटर्स। किसी फॉर्म में भी अगर कोई डिक्टेटर आता है और आगे आइन को सबवर्ट करता है, क्या आइन की गलत तशरीह, इस तरह तो आइन की तशरीह बहुत दफा गलत हुई है, अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस में गलत हुई है, तो क्या इस केस में भी आप उनके खिलाफ जाएंगे? सो दो बातें, गुड फेथ और उसकी बेसिस पर अगर आइन की कोई तशरीह की गई है तो ठीक, हाँ अगर दीदा दनिस्ता तौर पर आइन की तशरीह गलत की जाए सो एज नॉट सो नॉट टू अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को अफेक्ट ना दिया जाए, तो वो फिर एक आर्टिकल 6 का केस जरूर बन सकता है, बट नॉट एवरी केस इज अंडर आर्टिकल 6। बिल्कुल सही। और अगर ये पाबंदी वाला फैसला लग जाता है तो पीटीआई के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस रह जाते हैं? देखें, अव्वल तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पर जाके ऑफ कोर्स इस पर एक बड़ी तफसीली हेयरिंग होगी और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इस पर फुल बेंच बनना चाहिए अगर ये इफ इट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट 2-3 जजेस नहीं, पूरा फुल बेंच बनना चाहिए, बिकॉज आप एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बैन करेंगे। और मेरा ये व्यू फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिलीव करता हूँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जब से अदालत ने 41 लोगों को पीटीआई में शमूलियत की इजाज़त दी है तब से इन अरकान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन पर दबाव भी डाला जा रहा है। इसको कानूनी ऑप्शन या कानूनी सिक्योरिटी इन्हें किसी तरह हासिल हो सकती है? इसमें जी 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि अगर वो अपना एफिडेविट सबमिट करा देते हैं तो ऑफ कोर्स फ्रॉम देयर साइड the observance of the Supreme Court judgment is done और उसकी जो compliance है वो हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर स्टिल कोई शकूक रहते हैं तो अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ने डिसीजन ने ये कहा है कि ईसीपी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो दे कैन अप्रोच दिस कोर्ट, मेजॉरिटी के सामने दरखास्त भी फाइल की जा सकती है। आई थिंक वन ऑप्शन कैन बी
कि ये 41 लोग इकट्ठे दरखास्त फाइल करें और कहें जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश होकर ये कहना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, बट हमें रोका जा रहा है, ये जो भी उनके तहफ्फुज़ात हैं, तो आई थिंक ये वहाँ पर भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले सब लोग अपने एफिडेविट्स फाइल कर चुके होंगे या कुछ तो बहुत कर चुके हैं, तो कंप्लायंस हो चुकी होगी। अच्छा, मखसूस नशस्तों के केस में भी हुकूमत अपील में जा रही है, तो अब क्या पीटीआई इसकी फरीक बनेगी, क्योंकि पहले तो नहीं थी, और आप समझते हैं कि रिव्यू पिटिशन में कुछ चेंज हो सकता है या फिर फैसला जूं का तू रह सकता है? देखिए, रिव्यू और अपील में फ़र्क है। अपील तो इस वक्त राइट नहीं है क्योंकि ये 1843 की प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये आर्टिकल 185 है जिसके अगेंस्ट आर्टिकल 188 में रिव्यू फाइल होता है। रिव्यू पे हमारी जूरिस्प्रूडेंस बहुत क्लियर है कि अनलेस कि बहुत ग्लेयरिंग इलीगैलिटी हो या एक फैक्चुअल चीज़ है जिसको इग्नोर कर दिया गया हो, तो उसके ऊपर आप रिव्यू कर सकते हैं, बट स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। 95 to 98% केसेस रिव्यू के डिसमिस होते हैं। रिव्यू में सिर्फ एक चीज़ का ऑप्शन होता है कि अगर लेट से अगर एक कोई फाजिल जज रिटायर हो रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपका बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। वो भी अभी हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आई थिंक जो नियरेस्ट है दैट इज द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। तो उस सिचुएशन में बेंच भी चेंज करना मुश्किल होगा, जिस तरह खुबारा बस्टर्ड का केस था, वो जो नायाब परिंदों वाला, उसमें किया गया था साकिब निसार साहब की तरफ से, क्योंकि एक जज साहब रिटायर हो गए थे। लेकिन यहाँ पर आई थिंक उसी बेंच ने दोबारा सुनना है, तो प्रीटी मच फैसला भी शायद वही आएगा। हाँ, बहुत रेयर होता है कि फैसला चेंज हो।